नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई जगह, नया पार्क, कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ साथ मैं इस परमात्मा की बात भी करूँगा। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हम जो भी हम बात करते हैं वो उसका जो है अमल हमारे ऊपर भी हमें भी अपने ऊपर उसका अमल करना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कहावत है कि एक बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता था। कहानी है एक, तो बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता था तो वो माँ बाप जो है बड़े परेशान, वो उसको एक महात्मा के पास लेकर गए और उससे बेनती करी महात्मा जी से कि महात्मा जी, ये बच्चा गुड़ ज़्यादा खाता है। महात्मा जी सोच में पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर के बाद उनको बोला कि भाई एक काम करो, आप एक हफ्ते के बाद आना। अब वो माँ बाप चले गए। एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर बच्चे को लेकर आ गए महात्मा जी बच्चा। तो महात्मा जी बोल पड़े कि भाई ऐसा है, काम बात बनी नहीं अभी एक काम करना, आप 15 दिन के बाद आना। वो 15 दिन के बाद दोबारा फिर आए तो कहा हाँ, बात बन गई है। तो बच्चे को बुलाया उन्होंने और उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटा, गुड़ नहीं खाते, ये अच्छा नहीं होता। और इतनी बात कहकर उनके बोले जाओ। तो माँ बाप बड़े परेशान। उन्होंने कहा कि भी ये क्या बात हुई महात्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने इतनी सी बात करने में 21 दिन लगा दिए। तो महात्मा ने कहा कि भाई बात ऐसी है कि पहले मैं भी गुड़ ज़्यादा खाता था, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जो आदत बंद की है, अब जाकर मैं बच्चे को बता रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने 21 दिन में जो गुड़ छोड़ा है तो मुझे कितनी परेशानी हुई है, तो बच्चा भी छोड़ देगा। तो कोई भी बात करें तो उसको अपने अपने जीवन में अमल लाएं, तो उसके बाद ही किसी से ये बात करें तो अच्छी बात है। क्योंकि ढोल जो होता है ना, उसमें पोल होता है। तो ढोल न बनकर भाषण के साथ साथ राशन बहुत ज़रूरी होता है। बयान कुशल न बनकर हम व्यवहार कुशल बने तो सबसे अच्छी बात है। बड़ा मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का। दूसरों को सम्मान दें, अगर दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें भी आदर सत्कार सम्मान सब कुछ मिलेगा। जो हम, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि हम जो भी इसको देते हैं तो ये कई गुना उसको वापस करता है। तो इसलिए अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा व्यवहार करें, तो दूसरे से भी हम वही उम्मीद कर सकते हैं। वरना तो फिर वही आप समझदारी हो, सब पता ही है। रही बात दोस्तों, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारा जो जीवन है, इस परमात्मा का शुक्र करते हुए, क्योंकि सतगुरु की दात और अपनी औकात, सतगुरु की दात और अपनी औकात, ये हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कखा तो लख बनावे मेरा सतगुरु। तो ये इसकी मर्जी है सच्चे पातशाह की, है हजूर निकट कर जानी। परमात्मा जो हमेशा अंग संग होता है, इसको कभी दूर मत कहें। ये मत कहें कि नीली छतरी वाला देख रहा है। अरे नीली छतरी वाला तो, नीली छतरी तो बोल के तो हम बहुत दूर भेज दें ना उसको, लेकिन परमात्मा तो साथ होता है। तो इसलिए इस परमात्मा का शुक्र करें, परमात्मा का गुण का गान गाएं, इसके शुक्र करते हुए ज़िंदगी व्यतीत करें तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी ये पार्क देखा है कि काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, जिसने भी बनाया है। तो ये जो है देखो, घूमने फिरने की जगह है। सुबह सुबह इसमें बहुत चहल पहल रहती है। फिलहाल तो हम दोपहर में आए हैं तो इसलिए रौनक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जिधर देखता हूँ उधर बस तू ही तू है। तो इसको महसूस करना चाहिए। तो एक बार जैसे बात कर रहे थे तो गोपियाँ जो श्री कृष्ण का एक बात, तो गोपियाँ जो है उसका अर्थ लेकर आई माता यशोदा के पास कि माता जी, ये जो आपके कान्हा है, इसने जो है हमारा सारा माखन खा लिया। तो कान्हा जी कहते कि नहीं, मैंने तो कोई माखन खाया नहीं। तो नहीं, इसके मुंह में भी माखन होगा, आप चेक करो। तो यशोदा माता ने श्री कृष्ण जी को कहा कि अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में देखना चाह रही हूँ कि कितना माखन है। जैसे ही उसने श्री कृष्ण ने मुंह खोला, माता यशोदा ने उसमें झांक कर देखा तो उसमें देखा कि यहाँ आकाश पृथ्वी सब कुछ उसी के बीच में, कहीं आग लगी हुई है, कहीं पे बहुत घना जंगल है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो वो देख के एकदम घबरा गए कि मुँह में ये क्या है। तो ये जो है उनका जो एक विराट रूप था। तो
जैसे कहा भी गया है, उन श्री कृष्ण जी ने खुद ही कहा है कि हे अर्जुन, ये देखो, ये मेरा विराट रूप शस्त्र काट नहीं सकती, हवा इसको भिगो नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो ये जो है, हम जो है इस परमात्मा के बीच में ही रहते हैं, इस निरंकार के बीच में ही रहते हैं। तो कोशिश करें अपना जीवन जो है इसके प्रति समर्पित करते हुए, इसका शुक्र करते अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें, तो बहुत ही आनंद। अपने बच्चों, खुशकिस्मत हैं हम और हमारे बच्चे। हम ही अपने आप को कहेंगे बच्चे, तो बात की बात है कि जो किसी के लड़ लगे हुए हैं, तो उसका हमें फ़ायदा भी है भाई, क्योंकि हमारे बच्चे भी उसी लाइन में चले हुए हैं। तो ये आजकल संसार में देख रहे हैं नशा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। कम से कम हम और हमारे बच्चे जो हैं इन चीज़ों से बचे हुए हैं। तो सतगुरु की एक तो कृपा हमारे ऊपर यही हो गई है। तो ये सोच लीजिए कि भाई स्वर्ग भी यहीं पे ही है। अभी दुनिया में देखें तो कितना बुरा हाल है। संत न होते जगत में, जल मरता संसार। तो ये जो कहावत बिल्कुल सही है। तो हम अपने आप को फायर ब्रिगेड बनाएं, ना कि फायर बनाएं। तो इसी के साथ जय हिंद, राम राम, नमस्कार।